तो अब हम लोग पहुंच गए हैं आगरा फोर्ट के पास। अब आप देख सकते हैं कि आगरा फोर्ट कैसा बना हुआ है बाहर से। कौन कौन आगरा का किला देख आया है कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। किले के बारे में कुछ रहस्यमय बातें हैं, जैसे कि इसके गुप्त मार्ग और कक्ष, जो कुछ लोगों को डरावना लग सकता है। दोस्तों, आगरा फोर्ट की खूबसूरती जितनी मशहूर उतनी ही मशहूर हैं इसकी रहस्यमयी कहानियां। यहीं पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया था। पुराने तहखानों और अंधेरी सुरंगों में भी कैदियों को रखा जाता था। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अनुमति के बिना यहाँ रात को कोई रुक नहीं सकता। आगरा का किला लगभग 94 एकड़ में फैला हुआ है। यह एक विशाल किला है जो लाल बलुआ पत्थर से बना है और मुगल शासकों का शाही शहर था। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित है और सैन्य अड्डे और शाही निवास दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो अभी जो आप रास्ता ये देख रहे हैं, ये किले के जस्ट पास का रास्ता है। उसके मेन गेट के पास में अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। मेन गेट के ठीक सामने ही आपको पार्किंग एरिया मिल जाती है, जहां पर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग एरिया में आपको एक पर्सन मिलेंगे जो अभी आप वीडियो के माध्यम से उन्हें देखेंगे। अगर आप उन्हें हमारे चैनल का रेफरेंस देते हैं तो आपका गाड़ी का किराया थोड़ा कम पड़ेगा। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं आगरा का किला के ठीक मेन गेट के सामने, और अब हम अपनी गाड़ी लगा देंगे पार्किंग एरिया में। तो चलिए अब चलते हैं जल्दी से किले के अंदर और आपको दिखाते हैं कि किला कैसा बना हुआ है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं वो अमर सिंह गेट नाम से पुकारा जाता है। इतिहास, वास्तुकला और मुगल काल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संरचना है ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर यमुना नदी का पानी छोड़ दिया जाता था और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल छोड़ दिए जाते थे कि अगर कोई इस रास्ते को पार करके महल में आना भी चाहे तो उसे मगरमच्छ और घड़ियाल खा जाते थे। आगरा किले के 2 प्रमुख द्वार थे, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट। आप जो सामने गेट देख रहे हैं वो अमर सिंह गेट है। पहले इसे अकबरी गेट भी कहा जाता था। किले के खुलने और बंद होने का समय आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं। ये किला मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया था और ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। किले के अंदर कई खूबसूरत इमारतें और उद्यान हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि किले में कुछ रहस्यमय घटनाएं होती हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। किले के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद और जहांगीर का महल जैसी कई प्रसिद्ध इमारतें हैं। किले के चारों ओर एक विशाल
प्राचीर है जो इसे एक मजबूत और दुर्जय संरचना बनाती है। सामने जो आप तोप देख रहे हैं इसे साधारण तोप या किला तोप कहा जाता है। इसे बड़ी तोप या तोप खाना तोप के नाम से भी जाना जाता है। इसे किले की दीवारों पर या मुख्य द्वार की सुरक्षा में लगाया जाता था। इस स्थान पर आपको अपनी टिकट चेक करानी होती है। सामने जो आप राउंड टावर देख रहे हैं ये सुरक्षा के लिए बनाए गए थे ताकि सैनिक चारों ओर नजर रखें और दुश्मनों पर हमला कर सके। आप देख रहे हैं आगरा किले के विशाल बुर्ज। अकबर ने इस किले को न सिर्फ शासन का केंद्र बनाया बल्कि इसे एक अजय दुर्ग की तरह भी खड़ा किया। इन स्थानों से महिलाएं भी झांकती थीं और सैनिक भी यहाँ खड़े रहते थे। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पर जाली वाली खिड़की लगी हुई है, यहाँ से महिलाएं बाहर देखती थी और जो ऊपर के हिस्से हैं खिड़कियां बनी हुई वहाँ से सैनिक बाहर नजर रखते थे और हमला करने के लिए तैयार रहते थे। इन खिड़कियों से महिलाएं बाहर देख सकती थी लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति खिड़की के अंदर नहीं देख सकता था। यह हिस्सा आगरा किला के गलियारों दरवाजों में से एक है। किले में ऐसे कई मेहराब गलियारे हैं। अमर सिंह गेट और उसके बाद के रास्तों पर ऐसे कई लंबे मेहराब और गलियारे बने हुए हैं। सामने जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर सैनिकों के रुकने की व्यवस्था होगी और यहाँ पर एक देखा जाए तो छोटी सी चौकी टाइप की बनी होगी उस जमाने में। गेट के पास ही आपको ये ऊंची दीवारें और खिड़कियां दिखाई पड़ती हैं जिनका मुख्य काम सुरक्षा और निगरानी का है। ठीक सामने दोनों तरफ बहुत ऊंची दीवारें हैं ताकि कोई सैनिक ऊपर से चढ़कर हमला ना कर सके। दुश्मन सैनिक अगर घुस भी आते हैं तो वो कैद जैसे रास्ते में फंस जाते हैं। इस रास्ते से किले के रक्षकों को फायदा मिलता था क्योंकि वे ऊंचाई से आसानी से आक्रमणकारियों पर तीर, पत्थर, उबलता तेल या पानी गिरा सकते थे। इस तरह के मार्गों के ऊपर झरोखा या झरोखे जैसे छिद्र बने रहते थे जिनसे सैनिक दुश्मनों पर हमला करते थे। इसे मर्डर होल्स कहते थे। घोड़े, हाथी और पैदल सेना को इन दीवारों के बीच लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता था। इस दौरान वे थक जाते थे और उनकी ऊर्जा कम हो जाती थी। वहीं किले के अंदर बैठे रक्षक ताजे और तैयार रहते थे ताकि वो आक्रमणकारियों पर हमला कर सकें। कुल मिलाकर इस रास्ते की खासियत ये है कि अगर कभी दुश्मन हाथियों या घोड़ों के साथ अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो वो इस चढ़ाई और मोड़ों में फंस जाते। दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हैं जहां से सैनिक आसानी से हमला कर सकते थे। आज ये रास्ता आम सीधे किले के भीतरी हिस्से तक लेकर जाता है जहां आगे जाकर हमें जहांगीरी महल और बाद में दीवाने आम जैसे महत्वपूर्ण स्थल देखने को मिलते हैं। तो इस रास्ते को पार करके हम भी चलते हैं महल के अंदर और सामने जो आप देख रहे हैं वो जहांगीरी महल है। इस तरह के मेहराब और गलियारे आपको महल के अंदर कई जगहों पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के साइन बोर्ड आपको महल के अंदर कई जगहों पर देखने को मिलेंगे। सामने जो आप इमारत देख रहे हैं यह खूबसूरत इमारत है जहांगीरी महल का प्रवेश द्वार। इस स्थान पर लोग बैठकर आराम करते हैं। यहीं पर कुछ खाने पीने और ठंडे पानी की सुविधा भी उपलब्ध रहती है ताकि पर्यटकों को सहूलियत मिले।
यानी अब इसे सुविधा केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दरवाजा सौगान या अन्य मजबूत लकड़ियों से बनाए जाते थे ताकि आसानी से टूट ना सके। में जो गोल गोल लोहे की कीलें लगी हैं वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए लगी हैं। अगर दुश्मन हाथी या भारी हथियार से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करे तो ये कीलें रोकथाम करती हैं। सामने बनी इमारत जो आप देख रहे हैं उसे कहते हैं दीवाने आम। बादशाह आम जनता, मनसबदारों और सूबेदारों से खुले दरबार में मिलते थे। वह अपनी शिकायतें पेश करती थी। मुगल प्रशासन के अधिकारी छानबीन करके बादशाह के सामने रखते थे और यही फैसले सुनाए जाते थे। सरकारी ऐलान, इनाम, जागीरें, उपाधियां और फरमान भी इसी मंच से दिए जाते थे। हॉल 3 हिस्सों 3 दिशाओं से खुला रहता है ताकि बड़ी भीड़, हवा और आवाज सबका प्रभाव बना रहे। दीवानी आम के सामने ही ये बावली बनी हुई है जो बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ी बनी हुई है। की ओर बहुखंडों वाला बरामदा, घुमावदार कुंडलित मेहराब और नीचे मजबूत खंबे, ये सब मुगल सौंदर्य की पहचान है। हमके सामने आपको कुछ इस तरह का रास्ता दिखाई देगा जो ईंटों से बना हुआ है। दीवाने आम के पास ही ये ब्रिटिश तोप आपको दिखाई देगी। तोप मुगल काल की युद्ध विरासत का हिस्सा है। सेना अपने किलों और शहरों की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी तोपों का इस्तेमाल करती थी। किले में रखी गई ये तोप सिर्फ प्रदर्शन के लिए है ताकि दर्शक देख सकें कि उस समय की सेना कितनी मजबूत और तकनीकी रूप से आगे थी। वो चलाने के लिए एक पूरी तोपची टुकड़ी होती थी। कुछ लोग बारूद और गोला भरते थे, कुछ लोग तोप की दिशा साधते थे और कुछ लोग फायर करते थे। तो आप सामने देख रहे हैं जॉन रसेल कॉल्विन की कब्र है। से बादशाह दरबार देखते और सुनते थे। ये उनके बैठने का स्थान था और सामने जो आप देख रहे हैं इसी पत्थर पर बैठ करके, इसी सिंहासन पर बैठ करके बादशाह फरियादी की फरियाद सुनते थे और फैसला सुनाते थे। आप खिड़की देख रहे हैं, ऐसी खिड़कियां और बनी हुई हैं। इन्हीं खिड़कियों से रानियां फैसले को देखती थी और सुनती थी। रास्ते से होकर के हमें दीवाने खास के लिए जाना है। जगह आपको दिख रही है, यहाँ दरबारी अधिकारी, सैनिक और अमले के लोग खड़े या बैठे रहते थे। जब बादशाह दरबार लगाते थे तो प्रजा और अधिकारी इन्हीं हिस्सों में एकत्रित होते थे। कई बार यहीं पर विदेशी दूतावासों से मुलाकात की जाती थी। तो आप सामने देख रहे हैं ये अंगूरी बाग का हिस्सा है। ये सजावटी जो डिजाइनें बनी हुई हैं ये अंगूरी बाग है और जो सामने आपको दिख रहा है ये दीवाने खास है। जगह को शाहजहां ने 1636 से 1637 ईस्वी में बनवाया था। ये सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत है। प्रयोग शाही परिवार की आरामगाह और सैर के लिए होता था। 4 बाग शैली में बना यह बगीचा बहुत प्रसिद्ध है। पीछे बनी इमारत खास महल है। जो इमारत आप देख रहे हैं ये खास महल है। इसे शाहजहां ने अपनी रानियों और शाही महिलाओं के लिए बनवाया था।
ये संगमरमर सुंदर नक्काशीदार मेहराबों से सजी हुई है। इसमें अलग अलग कमरे और आंगन बने हैं ताकि रानियां यहाँ से बाग का नजारा ले सकें। सुगंधित फूल, फलदार पौधे और खास तौर पर अंगूर की बेलें लगाई जाती थी। सामने जो आप देख रहे हैं ये एक स्नान गृह यानी हमाम था, जहां शाही महिलाएं स्नान करती थी। अभी आप जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इसमें जो आपको ये छोटे छोटे झरोके दिखाई दे रहे हैं जहां से पानी आता था। तो पानी जब आता था इन गड्ढों से, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इन गड्ढों से पानी आता था और ये सभी तरफ बने हुए हैं और यहाँ इकट्ठा हो जाता था। तो इसमें रानियां स्नान करती थी। होल देख रहे हैं, इससे पानी निकाला जाता था। चलते हैं दीवाने खास की तरफ। उससे पहले आप ये देखिए, ये है अंगूर की बेल जो अंगूरी बाग में लगी हैं। अंगूरी बाग की यही विशेषता है कि यहाँ पर अंगूर की बेलें रहती हैं और ये अंगूर भी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। है दीवाने खास के पास से अंगूरी बाग और खास महल का नजारा। आप देख रहे हैं दीवाने खास। इसमें विदेशी दूतों, राजदूतों और खास मेहमानों से यही मुलाकात की जाती थी। संगमरमर की जालीदार खिड़कियां और नक्काशी इस जगह की खूबसूरती बढ़ाती हैं। कभी मयूर सिंहासन भी रखा गया था जो बाद में दिल्ली ले जाया गया। इसकी दीवारों और छत पर सोने और कीमती पत्थरों की जड़ाई हुआ करती थी। मुगल साम्राज्य की शक्ति और शान और शौकत का प्रतीक हुआ करता था। यहाँ लिए गए फैसले पूरे साम्राज्य की राजनीति और प्रशासन पर असर डालते थे। यानी सरल शब्दों में ये जगह बादशाह का गुप्त दरबार और खास मेहमानों से मुलाकात का स्थल थी। जो आप देख रहे हैं ये मुसम्मन बुर्ज है, पर सोने का कलश और छतरियां भी बनी हैं। इसे शाहजहां ने बनवाया था। ये जगह जमुना नदी की ओर खुलती है और यहाँ से ताजमहल का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। नारा लिखा है, वो असल में रोशनारा बेगम शाहजहां की बेटी के नाम से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं आगरा शहर और ये यहाँ से ताजमहल दिखाई देता है और सामने ही आपको जमुना माता के दर्शन भी होते हैं। जगह जहां आरा महल और रोशनारा महल के पास ही है। आप देख रहे हैं वो जहांगीरी महल का हिस्सा है। इसे अकबर ने अपनी राजपूत रानियों और शाही हरम के लिए बनवाया था। लेकिन बाद में सम्राट जहांगीर यहाँ रहा, इसलिए इसे जहांगीरी महल कहा जाने लगा।
जगह से रानियां बाहर का नजारा देखा करती थीं। ये जो आप देख रहे हैं, इसे पानी संग्रह करने के लिए यूज किया जाता था। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये अकबर की राजपूत रानियों का हरम था। इसमें हिंदू मुगल स्थापत्य का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जैसे मेहराबदार दरवाजे, नक्काशीदार झरोखे और गुंबदनुमा मंडप। आप देख रहे हैं, गाइड इसे जेल का हिस्सा बताते हैं। आगरा किले के अंदर कई जगहों पर छोटी छोटी कोठरियां बनी थी। इनमें से कुछ का उपयोग सुरक्षा कारणों से बंदी रखने के लिए किया जाता था, लेकिन यह पूरा ढांचा केवल जेल नहीं था, बल्कि तहखाने, भंडारण और सुरक्षा चौकियों का भी काम करता था। अंग्रेजों के समय में आगरा किले के कुछ हिस्सों का स्पष्ट रूप से जेल की तरह इस्तेमाल किया गया था। उस समय कई स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ कैद रखा गया था। यानी गाइड की बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। सच ये है कि मुगल काल में यह मुख्य जेल नहीं था, बल्कि बंदी रखने व सुरक्षात्मक स्थान की कई तरह प्रयोग होता था, जबकि अंग्रेजों ने बाद में इसे जेल का रूप दे दिया। जगह आप देख रहे हैं, इसे आमतौर पर रंग महल, रंगशाला या कभी कभी संगीत महल भी कहते हैं। यहाँ अकबर और बाद के शासक संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया करते थे। बीच में बड़ा आंगन और चारों ओर बरामदे बने हुए हैं। जो छतरी नुमा मंडप आप देख रहे हैं, वहां से शाही परिवार और खास मेहमान प्रदर्शन देखते थे। ये हिस्सा शाही महिलाओं के लिए भी बनाया गया था, ताकि वे ऊपर से पर्दे में बैठकर नृत्य और संगीत देख सकें। यानी ये जगह मनोरंजन गतिविधियों और दरबारी कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है, जहां नृत्य, संगीत और काव्य पाठ जैसी प्रस्तुतियां होती थी। तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर और दिखाते हैं बाहर के नज़ारे। ये हिस्सा जहांगीरी महल का एंट्री गेट है। अभी तक आपने जो देखा वो महल के पीछे का हिस्सा था, जहां रानियों का हरम बना हुआ है। तो अब जो आप देख रहे हैं वो जहांगीरी महल के बाहर का हिस्सा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महल का सिर्फ 25 से 30% हिस्सा ही हमें देखने को मिलता है। इसमें जहांगीरी महल, दीवाने आम, दीवाने खास, मुसम्मन बुर्ज, खास महल, नगर खाना, रंग महल और कुछ आंगन आदि शामिल हैं। शेष हिस्सा लगभग 70 से 75% हिस्सा इंडियन आर्मी के नियंत्रण में है। यानी आगरा किले का पूरा वैभव हम आज नहीं देख पाते। जो कुछ खुला है वही मुख्य ऐतिहासिक और स्थापत्य दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आप जो सामने देख रहे हैं यह एक विशाल पत्थर का स्नान टब है, जिसे आमतौर पर जहांगीरी टब कहा जाता है। इतना बड़ा होने के कारण इसमें आसानी से पानी भरा जा सकता था और शाही स्नान के लिए उपयोग में आता था। तो अब हम लोग जा रहे थे अकबरी महल देखने के लिए, मगर जब उस तरफ हम लोग गए तो पता चला वो हिस्सा बंद है और वो हिस्सा अब देखने को नहीं मिलता है।
अब जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ कुछ इस तरह का बना हुआ है और सामने कभी वहाँ राजा के सैनिक खड़े हुआ करते होंगे। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं यही अकबरी महल जाने का रास्ता है, मगर अब ये जाने नहीं दिया जाता है। और महल के अंदर ही ये हमें कुछ सीढ़ियाँ मिली जो कि अब पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। और अब यहाँ की हालत कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं। महल से बाहर आते वक्त हमें कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ा। यहाँ हमें कुछ कमरे इस तरह से बने हुए दिखाई दिए। हमें ठीक तरह से याद तो नहीं कि ये हमें कहाँ पर मिला था, मगर आप देख सकते हैं कि महल के अंदर कुछ इस तरह के आपको कमरे बने हुए दिखाई देंगे और कुछ इस तरीके का भी आपको एरिया देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये छोटी छोटी सी खिड़कियाँ और इस तरीके के मेहराबदार दरवाजे जो आपको देखने को मिलेंगे। आप महल के अंदर ही इन हिस्सों को भी देख पाएंगे। आप देखो यहाँ पर कितने ढेर सारे चमगादड़ बैठे हुए हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर किला घूम लिया है और ये एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ कभी राजा के सैनिक खड़े हुआ करते होंगे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।